टेस्ला के मालिक एलन मस्क और अब तो ट्विटर के भी मालिक एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के लिए डील की और इस कारण लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खरबों रुपए की इस डील से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि मस्क ने दुनिया के सबसे मालदार शख्सियत है। लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है जब उनकी कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही थी और साल 2018 में कई दिक्कतों से जूझ रही थी। तिजोरी तेजी से खाली हो रही थी, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर एलन मस्क दिन में 22-22 घंटे फैक्ट्री में गुजार रहे थे। लेकिन 2 सालों में ही हालात कैसे बदल गए, बताएंगे आपको पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपने हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मस्क की कार बाजार में उतरी भी नहीं थी और कंपनी के शेयर आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहे थे। इनमें 50% की अधिक बढ़ोतरी देखी गई। 2020 में लगातार 4 तिमाही कंपनियों का प्रॉफिट हुआ। कोरोना महामारी के दौर में जब कार कंपनियां सेमीकंडक्टर की कमी से जूझ रही थी, टेस्ला रिकॉर्ड प्रॉफिट कर रही थी। 2021 में कंपनी का बाजार मूल्य 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक हो गया और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन के बाद टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में शुमार हो गई। कार कंपनियों में यह सबसे तेजी से 1 ट्रिलियन आंकड़े तक पहुंची थी और ब्रांड वैल्यू के मामले में सबसे बड़ी बन गई थी। आखिर कौन है एलन मस्क और क्या करते हैं? एलन मस्क ने काम का दायरा सिर्फ भविष्य के कारें बनाने वाली कंपनी तक ही सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है जिन्हें दूसरे कार निर्माता को बेचा जाता है। वे घरों में लगने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम बनाते हैं जिसकी मांग वक्त के साथ बढ़ी है। वे एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी भी चलाते हैं। साथ ही वे अमेरिका में सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खाका तैयार कर रहे हैं। आज के समय में एलन मस्क की पहचान एक अमेरिकी उद्योगी के तौर पर है, पर उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मूल रूप से कनाडा की है और पिता दक्षिण अफ्रीका के। मस्क के अनुसार उन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम तैयार किया जिसे एक स्थानीय मैगजीन में उन्हें 500 अमेरिकन डॉलर में खरीदा, जिससे मस्क की पहली व्यापारिक उपलब्धि कहा जा सकता है। 49 वर्ष के एलन मस्क के बिजनेस की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई थी, जब उन्होंने और उनके भाई किम्बल ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जीप2 के लिए एक सफल डील तलाश ली। इससे मिले पैसों से 27 वर्ष की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी में लगाया जिसका नाम था X.com और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। मस्क की इसी कंपनी को आज पेपल के नाम से जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबाय ने खरीद लिया था। इसके लिए मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद मस्क ने अंतरिक्ष अन्वेषण के तकनीकों में काम करना शुरू किया। उनके इसी प्रोग्राम को स्पेस एक्स का नाम दिया गया, जिसने कहा कि मनुष्य आने वाले वक्त में दूसरे ग्रह पर भी रह सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी। टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। मस्क की सफलता का राज क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलन मस्क ने एक साक्षात्कार के दौरान यह प्रश्न पूछा गया था कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो इसका जवाब समझ आया कि एलन मस्क का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड यानी व्यापार और अपने काम को लेकर उनका अलग नज़रिया। साक्षात्कार में मस्क ने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कई नोट के बंडल पड़े हुए हो। इसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाजार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। और वाकई मस्क का यह नज़रिया शायद काम भी कर रहा है। उनके पास आज कितनी संपत्ति है, उनमें से वे चाहे दुनिया के कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों को एक साथ खरीद सकते हैं। वे इस साल 50 वर्ष के हो जाएंगे, पर एक दौलतमंद शख्स के तौर पर दुनिया को अलविदा कहने का उनका सपना बिल्कुल भी नहीं है। जोखिम उठाने की आदत।
एलन मस्क जोखिम उठाने वाले शख्स है और उन्होंने यह साबित किया है। 2008 में जब दुनिया ने आर्थिक मंदी का सामना किया था तो मस्क की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियों में कई असफलताएं देखी। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हुए। टेस्ला में भी उत्पादन से जुड़ी कई समस्या आती रही और मस्क तंगी में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट्स में एलन मस्क ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें अपने खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े, पर क्या उन्हें कभी दिवालिया होने का डर नहीं हुआ? इस सवाल के जवाब में एलन मस्क ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ता, तो इससे क्या बड़ी बात है, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन मस्क एक बात से जरूर निराश थे, वो थी आलोचनाएं। उनका कहना था कि आलोचना किसी आधार पर होनी चाहिए, पर यहाँ तो लोग खुले तौर पर टेस्ला के डूबने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वे आलोचना की वजह से अपने इरादों में कभी बदलाव नहीं करते। मस्क के अनुसार जब उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला की नींव रखी थी तब उन्हें खुद विश्वास नहीं था कि वह इससे पैसा कमा सकेंगे। काम करने की लत। एलन मस्क को करीब से जानने वाले कहते हैं कि उन्हें काम करने की लत है। टेस्ला मॉडल 3 को तैयार करते समय उन्होंने कहा था कि वे हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं, उनमें से उन्हें मज़ा आता है। कोरोना महामारी के दौरान जब सैन फ्रांसिस्को स्थित उनकी फैक्ट्री को बंद करना पड़ा तो लॉकडाउन के प्रतिबंधों के खिलाफ एलन मस्क खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि जो लोग महामारी का हवा बना रहे हैं वे बेवकूफ़ है। उन्होंने घर में रहने के आदेशों को जबरदस्ती बताया है और कहा कि कोविड लॉकडाउन संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। महामारी के दौरान ही एलन मस्क के घर बेटे का जन्म हुआ। इस मौके पर उन्होंने ट्विटर के जरिए दुनिया को बताया कि उन्होंने बेटे का नाम XAE12 रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क में मन को पढ़ा नहीं जा सकता, उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान है। सितंबर 2020 में उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही उनकी कंपनी के सभी कारें सेल्फ ड्राइविंग वाली होगी। वे अगले 3 वर्षों में सस्ती इलेक्ट्रिक कारें लाने का इरादा रखते हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं एलन मस्क की तरह? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।